शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान कौन हो सकता है? जिसका संकल्प और कर्म समान हो, वही हो सकता है मास्टर सर्वशक्तिवान। क्यों बाबा ने ऐसा बोला कि संकल्प और कर्म समान हो? क्योंकि ज़्यादातर बाबा के बच्चे भी, दुनिया वाले भी सोचते बहुत अच्छा है, इच्छा होती है अच्छा अच्छा करने की, उसके लिए अच्छे अच्छे प्लान बनाते हैं, अच्छे अच्छे सपने देखते हैं अपने पुरुषार्थ के भी कि हम ये करेंगे ये करेंगे। करने टाइम बीच में चाहे पुराने संस्कार, चाहे समस्याएं, चाहे कोई न कोई मायावी विकार का रूप उसके वश में हो जाते हैं और जो सोचा था वो छूटता जाता है या बदलता जाता है। या फिर दूसरा कारण होता है, जितना ऊंचा सोचा उसको कर्म में उतारने की कला नहीं आती है, या फिर उसके लिए जो मेहनत की ज़रूरत होती है वो नहीं करते हैं। कहीं दृढ़ता का अभाव होता है, कहीं समझ का अभाव होता है। कुल मिला के ज़्यादातर की रिपोर्ट होती है कि सोचना बहुत अच्छा, करने में फ़र्क पड़ता है। तो आज बाबा ने कहा, अगर मानो संकल्प बहुत श्रेष्ठ है और कर्म उसके प्रमाण नहीं है जितना श्रेष्ठ सोचा था अपने लिए, तो उसको मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान माना ही जैसा संकल्प वैसा कर्म। तो बाबा ने आज कहा तो चेक करो कि मेरा संकल्प जितना श्रेष्ठ है उतना श्रेष्ठ कर्म तक पहुंचता है या उसमें फर्क रह जाता है। फिर बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिमान माना जब जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसका प्रयोग कर सके, क्योंकि संकल्प को कर्म में लाने के लिए शक्ति चाहिए ना। तो सब शक्तियाँ हमारे पास हों, क्योंकि अगर सोचा मैंने अपने घर को स्वर्ग बनाना, मैंने सबके साथ शांति प्यार से चलना, सबको सुख देना, अब सोच तो अच्छी है, पर जब कर्म में लाने लगेंगे तो सारे लोग तो हमारे अनुसार नहीं चलते हैं। कोई बुरा भला व्यवहार करेगा, कहीं सहना होगा, कहीं झुकना होगा, कहीं दिल में समा लेना होगा, एक की बात दूसरे तक ना पहुंचाएं, कहीं दुख देने वाले को क्षमा करके सुख देना होगा, अपकारी पर उपकार करना होगा। बहुत कुछ शक्तियाँ चाहिए ना, तभी हम अपने ऊंचे श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में ला सकेंगे। इसलिए आज बाबा ने कहा कि मास्टर सर्वशक्तिमान माना स्थूल सूक्ष्म हर शक्ति अपने कंट्रोल में हो
और जब जिस शक्ति की आवश्यकता है उसे प्रयोग में ला सको। कभी चुप रहने की शक्ति चाहिए कोई परिस्थितियों में, और कोई परिस्थितियों में बोलने की शक्ति चाहिए। कहीं पर बोलने से काम बिगड़ते हैं और कहीं पर चुप रहने से भी काम बिगड़ते हैं। कि ज़रूरी था आपका आंसर करना, कोई बात कम्युनिकेट करना, वो आपने की नहीं और बात का बतंगड़ यूं ही बन गया। उन्होंने अनुमान लगा के उल्टा सीधा अपने आप सोच के कुछ का कुछ और बना दिया। वहाँ आपका बोलना ज़रूरी था। कहीं आपके बोलने से सामने वालों को क्रोध आता, समस्या बढ़ती है, वहाँ आपका चुप रहना ज़रूरी था। तो जब जहाँ जिस शक्ति की ज़रूरत हो, फिर बाबा ने 2 शब्द यूज़ किए, स्थूल और सूक्ष्म। दोनों प्रकार की शक्तियाँ अपने कंट्रोल में हो। तो स्थूल रूप में भी आपकी शारीरिक शक्तियाँ, सूक्ष्म रूप में मानसिक शक्तियाँ, दोनों नियंत्रण में, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। जहाँ तक मुझे लगता है ये सिर्फ तब संभव हो सकता है जब ज्ञान लेने के साथ साथ बहुत सावधानी से हर कर्म में ज्ञान प्रयोग किया जाए, हर कर्म योग युक्त होके किया जाए, तो शक्तियाँ जीवन में कार्य करती हैं। नहीं तो योग किया सुबह शाम, कर्म किया दिन भर और ज्ञान की स्मृतियाँ अंदर यूज़ नहीं की, लोकाचारी यूज़ की, जो भी संसार व्यवहार है उसका चिंतन प्रयोग किया। ये बच्चे हैं, ये मम्मी पापा है, ये पैसा है, ये परिवार है, ये दुनियादारी है, ये वाली संकल्पों की भाषा अंदर चल रही है, लौकिक जगत वाली। ज्ञान अंदर स्मृतियों में अगर काम नहीं करता तो कर्म में शक्ति नहीं आती है। भक्ति मार्ग की आदत पड़ी हुई है कि सुनने से बेड़ा पार हो जाएगा। मुरली सुनी तो अब नाश्ता कर सकते हैं। भक्ति में भी ऐसे ही करते थे, गीता पढ़ी तो अब खाना खा सकते। फर्क क्या आया? ये पढ़ाई है। पढ़ाई माना रोज़ का होमवर्क, रोज़ का नया थॉट, रोज़ की मुरली से ज्ञान चिंतन कर्म में उतरे, तब शक्ति बनता है। बीच बीच में योगी होकर कर्म करें, आत्मा होकर सामने वाले को आत्मा भाई देखते हुए, अब घर जाना है इसकी स्मृति लेते हुए नाटक पूरा होता है। सब बहुत अच्छे हैं, सबका अपना अपना पार्ट है। ये स्मृतियाँ यूज़ करके फिर कर्म करेंगे तो जो बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान माना, जब जिस शक्ति की आवश्यकता है वो शक्ति कार्य में आए तो जीवन हमारा व्यवस्थित होना चाहिए। व्यवस्थित माना रोज़ की पढ़ाई पर रोज़ काम किया जाए और फिर रात को रोज़ उसको रिव्यू किया जाए, उसका चार्ट निकाला जाए कि आज की पढ़ाई कितनी धारण हुई, अगर नहीं हुई तो क्या कारण था। होमवर्क किया, मेरा टीचर पूछेगा तो क्या किया, कितना किया। जैसे हम वरदान पर ध्यान देते हैं रोज़, ऐसे ही आदत डालनी चाहिए। मुरली के पीछे जो धारणा पॉइंट आते हैं उस पर ध्यान दें,
कर्म करते हुए जो धारणा पॉइंट मुरली के पीछे होते हैं उसके अलावा भी मुरली से निकाले जाएं। धारणा के पॉइंट, अभ्यास के पॉइंट, रोज़ की मुरली में बाबा हमें कुछ न कुछ कहता। एक है वो पॉइंट्स मिलने पर करना, दूसरा है खुद निकालना। पावर किस में ज़्यादा रहेगी? खुद निकालने में। तो आज हम सब मुरली ऐसी नोट करें जो कम से कम 5 पॉइंट धारणा के निकालें खुद, और 1, 2, 3 जितने हो सके अभ्यास के पॉइंट निकालें कि इसके लिए मुझे अभ्यास क्या करना है। ओवरऑल हम याद रखेंगे कि मैं हूँ मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। ये रिपीट करना अंदर बार बार। मेरा संकल्प जितना श्रेष्ठ है, मेरे कर्म भी उतने श्रेष्ठ बनते जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास सर्व शक्तियाँ हैं। मैं जिस कर्म में जिस शक्ति को प्रयोग करना चाहूँ, सब शक्तियाँ मेरे कंट्रोल में हैं। जब ऐसा पॉजिटिव चिंतन करेंगे तो ये चिंतन भी बहुत मदद कर देगा कर्म में शक्ति को उतारने में, हमारे चिंतन को महान बनाने में। ठीक है, मैं हूँ मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा।